भगवान पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान लाल धागी सरकार आप सभी को आशीर्वाद दें। आज हम आयुर्वेदिक आहार के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों को ये ज़रूरी रहता है जानना कि ये आयुर्वेदिक आहार जो धाम से आप लेके जा रहे हो या इसको प्रयोग कर रहे हो तो इसको कैसे प्रयोग करना है। तो आयुर्वेदिक आहार के बारे में आपको आज मैं संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जो भी बहनें धाम पे आती है और आयुर्वेदिक आहार उनको एक पर्चा बनाया जाता है और उस पर्चे में ही आयुर्वेदिक आहार लिखा जाता है। ये एक फूड सप्लीमेंट है, पूर्णतः ये सुरक्षित है, इससे आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे लिखा जाता है पर्चे में, एक तो ये पीला जो डिब्बा होता है ये पानी वाला, इसको सुबह लेना होता है खाली पेट पानी के साथ। ज़्यादातर बहनों को ये सिंगल ही दिया जाता है। अगर हमने पर्चे में सिंगल लिखा है तो सुबह सुबह लेना है, 5 बजे 6 बजे जब भी आप जग जाते हो उठते ही गुनगुने पानी से लेना है। और भोजन दूसरा जो भी आप आहार लें कम से कम 2 से 3 घंटे बाद लें। इसको लेने के बाद आप पानी पी सकते हैं, जब भी आपको पानी की इच्छा हो बार बार पानी पी सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही भोजन करें। तो ये सुबह ले सकते हैं। किन्हीं को अगर 2 टाइम के लिए लिखा है तो 2 टाइम ले सकते हैं। ये पानी से लेने का ही आयुर्वेदिक आहार है। इसमें एक चम्मच है, चम्मच के आधार पर आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा असहज लगे तो मात्रा कम भी कर सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल जो 1 चम्मच की मात्रा है वो लेनी है। ये सुबह का पानी का पाउडर है जो लेना है। इसको लेते हुए आपको मान लीजिए किन्हीं बहनों को महीने में 2-3 बार ब्लीडिंग दिखना जैसा होता है तो इसको रोकें और कुछ दिन 2 दिन रोक के फिर शुरू करें। और इसकी मात्रा कम करके भी ले सकते हैं और नॉर्मल चम्मच भर के भी ले सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो हम बताते हैं जो वैसे ही लें। ये रात को दूध से लेने का आयुर्वेदिक आहार है। इसको आप वाइट डिब्बे में आता है, इसको दूध से रात को सोते वक्त गर्म करके दूध ठंडा करके गुनगुने दूध में 1 चम्मच घोल के पीना होता है। जितनी मात्रा इसकी होती है उतनी ही मात्रा इसकी लेनी है, ज़्यादा बढ़ा के नहीं लेनी। 1 चम्मच इसका लिया तो रात को इसका 1 चम्मच ही लेना होता है। इसका बहुत सारी बहनें इसकी मात्रा कम लेती है, इसकी ज़्यादा लेती है। दोनों को जितना चम्मच इसमें से सुबह लिया उतना ही शाम को इसको दूध से उतना ही ले, दोनों को बराबर ले। इसको अगर हमने किन्हीं किन्हीं बहनों को बहुत कम 2 टाइम लिखते हैं, 1 टाइम ही लेने के लिए बोला जाता है, तो आप इसको 1 टाइम शाम को अगर हमने दिया है तो लें। विशेष तौर से पीसीओडी वाली बहनों को हम इसको नहीं देते हैं। ये दूध वाली जो पाउडर है ये पीसीओडी, सिस्ट और फाइब्रोड, जिनको पीरियड कम आते हैं, ऐसी बहनों को हम ये दूध वाला पाउडर के लिए मना करते हैं, तो वो इसको ना लें। जिनको पीसीओडी, सिस्ट और फाइब्राइड, रसोलिया, पीरियड कम आना ऐसी शिकायतें हैं, वो इसको ना लें। इसको ज़्यादा ब्लीडिंग वाली बहनें ले सकती है, और जिनको हमने यहाँ से लिखा है वो ले सकती है। खुल के पीरियड आने वाली बहनों को हम देते हैं, तो ये ध्यान रखें। और एक जो रहता है ये गुलाबी डिब्बा, इस पे लिखा हुआ है स्पम प्लस, ये पुरुषों के लिए होती है। सुबह 1 चम्मच पाव भर दूध के साथ गरम करके दूध को और नॉर्मल उस दूध में 1 चम्मच डाल के, और अगर शुद्ध गाय का घी मिल जाए 1 चम्मच घी डाल के उसको अच्छी तरह से घोट के, पाव भर दूध 1 चम्मच ये पाउडर और उसके साथ
1 चम्मच घी। आपको डाइजेस्टिव होता है, अगर नील स्पम है, स्पम बहुत कम आ रहे हैं, तो आप 2 चम्मच घी भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से घोट के इसको पिएँ। नील स्पम वाले इसको लेते हुए भी रात को हल्दी, आधा चम्मच, पाव भर दूध और 2 चम्मच देसी गाय का घी रात को ज़रूर पिएँ। इस दवा को सुबह ही लें, इस पाउडर को सुबह ही लें और रात को हल्दी, दूध और घी लें। आधा चम्मच हल्दी, 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी और 1 पाव दूध घोट के रात को पिएँ। आपको सारी प्रॉब्लम में ठीक होगी। गौ माता का अद्भुत आशीर्वाद है। केवल आपको घी, दूध, हल्दी का प्रयोग करना है। अगर किन्हीं को गाय माता का दूध नहीं मिल रहा है तो भैंस का दूध लेके उसमें घी गौ माता का ही डालें और उसको मिक्स करके पी सकते हैं। सुबह इस पाउडर में भी घी डाल के पी सकते हैं। पुरुषों के लिए है, इसमें खाने पीने के इश्यू जो हम बताते हैं, चाय बंद रहती है, नशे सारे बंद रहते हैं, नॉन वेज पूरी तरह बंद रहता है और अचार बंद रहता है, मार्केट के फास्ट फूड बंद रहते हैं। तो ये चीज़ें पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। तो ये आप इसका ध्यान रखें और इसको प्रयोग ऐसे करें। एक और होता है जो AH, ये ग्रीन वाला डिब्बा और ये, इन दोनों को मिला के इसको 2 टाइम और इसको 1 टाइम ऐसे करके PCOD वाली बहनें जिनको 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक पीरियड नहीं आते, इनको हम 3 टाइम शुरू कराते हैं। तो जिनको कई महीनों से पीरियड नहीं आ रहे, वे बहनें इसको चम्मच पूरा भर के लें और इसको भी चम्मच भर के लें और आपको सहज लगे जैसे लें, लेकिन मात्रा पूरी लें। जिनको पीरियड रुके हुए हैं, दिक्कत करे तो मात्रा कम कर सकते हैं। तो ये 3 टाइम भी कराते हैं। किन्हीं बहनों को 2 टाइम लिखते हैं, सुबह शाम। सुबह ये लिखते हैं, शाम ये लिखते हैं। तो PCOD में इनको कंटिन्यू कराते हैं। PCOD, सिस्ट, जिनको पीरियड रुके हुए हैं या ब्लीडिंग बहुत कम होता है, ऐसी कंडीशन में हम कंटिन्यू कराते हैं। तो कंटिन्यू जिनका चल रहा है, वे बहनें महीने में